तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का न्यू टाइप ऑफ सम्स को देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो बोर्ड में डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। A girl 1.5 meter tall is standing at some distance from a 30 meter high tower. The angle of elevation from her eye to the top of the tower increase from 30 degree to 60 degree as she walks towards the tower. Find the distance she walked towards the tower. ठीक है, देखो समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे मानो एक टावर है, यहां पे एक क्या है, टावर, ठीक है। अब एक गर्ल है जो कि 1.5 मीटर हाइट है, उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर। देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। मानो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे स्केल तो मेरे पास नहीं है, रुक जाओ, हाँ चलो। तो मैं काम कर रहा हूं, सबसे पहले मैं ग्राउंड एक पैरेलल लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा पैरेलल लाइन, हाँ चलो। तो अब हम लोग समझो, देखो ये मैंने एक टावर बनाया, ठीक है। हम लोग को हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अब यहां पे मैं सबसे पहले एक 1.5 मीटर का गर्ल को बना दूंगा। देखो मैं ऐसे चुटकी मारूंगा और यहाँ पे टावर और गर्ल अपीयर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो अब देखो ये जो गर्ल है उसका हाइट 1.5 मीटर है, इसका मतलब वो जो टॉप ऑफ द टावर को, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, टॉप, ये हम लोग का क्या है, फुट, हम लोग को पता है ये सब चीज, ठीक है। अब ये गर्ल इस टॉप ऑफ द टावर को एक एंगल से देख रही है, ठीक है। मैं बना देता हूं, ठीक है। ये गर्ल यहां से, अब देखो सबके मन में आएगा, हम लोग तो जितना सारा सम्स किए वो तो हम लोग यहां से लेते थे, ग्राउंड से, मतलब हम लोग एंगल ऑफ, बट अगर गर्ल का हाइट 1.5 मीटर दिया है तो तुम लॉजिक लगाओ, तो गर्ल का आई कहाँ पे होगा, यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गर्ल का जो आई होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे। तो जब भी हाइट ऑफ द बॉडी, जैसे देखो हम लोग को अगर कोई सम्स में डेटा नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा कहाँ से, जैसे ये मानो टावर है, जितना सारा सम्स किए हम लोग कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, याद करो यहाँ से लिए ना। बट इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, इस बार हाइट ऑफ द गर्ल दे दिया है तो हम लोग को थोड़ा ऊंचाई से मानना होगा। अब देखो ये जो हाइट 1.5 मीटर है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, ये क्या है, ग्राउंड से पैरेलल लाइन है, तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया, इसको मिटा देता हूँ, ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या था, हाँ, सो from a 30 meter high tower, the angle of elevation from her eye to the tower, ऐसे वर्क, ठीक है, सॉरी, हम लोग को हाइट ऑफ द टावर दिया है, तो ये हाइट ऑफ द, टोटल हाइट ऑफ द टावर कितना है, 30 मीटर, टोटल हाइट ऑफ द टावर हम लोग को दिया है 30 मीटर। तो एक बात बताओ, ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, 28.5, ये आ गया हम लोग का 28.5 मीटर, मतलब ये वाला ऊंचाई, ठीक है। हम लोग को पता है यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, पता है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बोल रहे हैं कि वो गर्ल कुछ डिस्टेंस चली, तो हम एक काम कर रहे हैं, गर्ल को थोड़ा आगे चला दे रहे हैं, वो गर्ल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब वो वापस टॉप ऑफ द टावर को देखी, तो मैं वापस ज्वाइन करता हूँ इसको, हाँ। तो जब पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था वो उसका था 30 डिग्री, और थोड़ा आगे चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, समझ आया, हाँ। हम लोग को निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक टुवर्ड्स द टावर, मतलब वो कितना डिस्टेंस आगे चली। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको मैं काम कर रहा हूं, मैं इसको x मान ले रहा हूं, और ये जो दूरी है मैं इसको y मान ले रहा हूं, ठीक है। ये दूरी को मैंने x मान लिया और xc हम लोग को निकालना है।
x एक्चुअल क्या है, x इज द डिस्टेंस she walked towards the tower, समझ आया? ठीक है, x इज द डिस्टेंस he walks towards the tower। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, मैं काम कर रहा हूँ, ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ, ये मानो ट्रायंगल A है, ये पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया, ये पॉइंट को मैंने C नाम दे दिया, ये पॉइंट को मैंने D नाम दे दिया, ठीक है। अब इजीली हम लोग कर लेंगे। देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ADC या ACD, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, मैंने लिया इन ट्रायंगल ADC या ACD नाम लिख देते, ज्यादा सही लगेगा। ACD मैं यहाँ पे ड्राइंग भी बना दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ये हम लोग को नहीं पता। अब ये x है, ये y है, ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, तो ये पूरा दूरी कितना हो गया, x प्लस वाई। ये ट्रायंगल कौन सा है, ACD वाला ट्रायंगल है, ACD वाला, ठीक है। ये हो गया x प्लस वाई, और ये ऊंचाई कितना है, हम लोग को पता है ये ऊंचाई कितना है, 28.5, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो एक काम करो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो हम लोगों ने बहुत बार बना चुका है, ठीक है। ये हम लोग का होता है थीटा, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। 90 और थीटा जो साइड सेम होता है वो बेस, थीटा के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। और हम लोग को पता है, मैं लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा तो उसका उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँ तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जो थीटा का इस्तेमाल करता है। अब देखो, थीटा के सामने वाला हम लोग को परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करता है और बेस का इस्तेमाल करता है। टैन थीटा, कौन, टैन थीटा, तो हम लोग टैन थीटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टैन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल में टैन 30 क्या हो जाएगा, CD बाई AC, ठीक है, CD बाई AC। CD कितना है, 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है। अब टैन 30 कितना होता है, 1/√3, तो इधर डाल देता हूँ, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाई x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, ठीक है। ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का x प्लस वाई आ गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, BCD वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, BCD वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो यहीं पे ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल है B, ये है ट्रायंगल है, ये CD, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये दूरी हम लोग का कितना है, y, और ये है 28.5। तो इसमें भी हम लोग tan 60 यूज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब CD अपॉन BC हो जाएगा। CD कितना है, 28.5 बाई y आ गया। tan 60 कितना होता है, √3, y को उधर भेज दिए, तो y इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3, इधर लिख दे रहे हैं। अब ये डेटा आ गया और हम लोग के पास ये डेटा है, तो आपके हिसाब से हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, हाँ भाई सब्स्टिट्यूट ही करना होगा, और कोई तरीका है क्या, नहीं। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम लोग इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। देखो, तो y का जगह क्या आ जाएगा, 28.5 बाई √3, देखना यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो x प्लस 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। मैं इस पूरे चीज को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो आप मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे देखो, तो x कितना हो जाएगा, देखना 28.5 √3 माइनस ये इधर आ गया 28.5 डिवाइडेड बाई √3। मैं काम कर रहा हूँ 28.5 को कॉमन ले रहा हूँ, 28.5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, देखो √3 माइनस 1 बाई √3, एलसीएम हो जाएगा,
तो √3 यहाँ आ जाएगा, √3 इंटू √3 3, और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 28.5। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एलसीएम यहाँ 3/1 है, यहाँ पे √3 इंटू √3, और हम लोग को पता है √a इंटू √a इज इक्वल टू a होता है, मैंने बता चुका है आपको, आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके देख लो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया देखो, x इज इक्वल टू 28.5, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे स्मार्टली, एकदम ध्यान से देखना, हम लोग को पता है जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है हम लोग क्या करते हैं, दिल में दर्द होता है, क्या करते हैं, रूट को रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करके वहां कहाँ भेज देते हैं, डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो हम लोग का क्या आ गया, x इज इक्वल टू 28.5। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, देखो वहां से x इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल को मैंने उड़ाया और नीचे पे क्या ले आया 10, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ से काटा 2 1 यहाँ से काटा 2 5 5 1 5 5 25 57 3 से काटा मैंने 3 1 3 1 3 19 कितना आ गया 19 इंटू √3, कितना आ गया 19 इंटू √3। तो मेरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 19 इंटू 1.732, 19 इंटू 1.732। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, 1732 इंटू 90, 9 2 18, 9 63, 9 9 plus x 15, और 2 2 3 3 7 7 1 8 10 5 plus 3 plus 8 9 7 plus 12 32908 कितना आ रहा है 32908, और 3 डेसिमल प्लेस में एक क्या आ जाएगा पॉइंट और मीटर। तो हम लोग का डिस्टेंस निकल गया कितना 32.908। क्या अप्रोक्सीमेट करने बोला है? नहीं, हम लोग को अप्रोक्सीमेट करने को नहीं बोला है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेट करने बोलता फॉर एग्जांपल 2 डेसिमल प्लेस में, मैं मान ले रहा हूँ हम लोग को बोला अप्रोक्सीमेट करो, तो मैं क्या करता 2 डेसिमल प्लेस में मैं यहाँ पे आ जाता और यहाँ से इसको देखता, तो ये क्या है 8 है, ये क्या है 8 है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता 32.91, 32.91 मीटर। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया भाई। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब अपना दूसरा न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अच्छे से समझ आया तो ठीक है। चलो तो देखो अब हम लोग अपना नेक्स्ट, अब हम लोग एक काम करते हैं, अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं एक बार रीड करता हूँ। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, ठीक है, देखो वहां पे एक बिल्डिंग बन गया होगा अपने आप 60 मीटर हाई, तो मैं 60 मीटर डाल दे रहा हूँ। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प, वर्टिकल लैम्प, लैम्प आ जाओ भाई, लैम्प भी आ गया होगा, ठीक है, आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से? तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको फिर अच्छे से करते हैं। अब मेरे को एक लॉजिक बताओ, बिल्डिंग ज्यादा बड़ा होगा कि लैम्प ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली बिल्डिंग ही ज्यादा बड़ा होगा, बिल्डिंग ज्यादा क्या होगा हाइट में बड़ा होगा, और हम लोग को बिल्डिंग का हाइट कितना दे दिया है 60 मीटर, हम लोग को बिल्डिंग का हाइट दे दिया 60 मीटर। हम लोग को निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, हाँ सॉरी, हम लोग को निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डिंग और लैम्प तो आ चुका है भाई, तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है, लाइन उतना स्ट्रेट नहीं है तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लैम्प पोस्ट ड्रॉ कर देता हूँ, लैम्प पोस्ट, ये हो गया हम लोग का लैम्प पोस्ट। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो ग्राउंड, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि क्या है पैरेलल टू ग्राउंड है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप ऑफ द लैम्प, तो सबसे पहले एक
यहाँ पे लाइन जाएगा, ठीक है, और एक लाइन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, देख लो, दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो, ध्यान से देखो, हम लोग को बोल रहा है टॉप में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, हाँ ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री था, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है ये जो एंगल है, हाँ, ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, और ये जो मेरा ब्लू, देखो मेरा ब्लू पेन से मैं बना रहा हूँ, ये जो फुल ये एंगल जो है ये हम लोग का 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ऐसे करके, दिख रहा है, ठीक है, मैंने ऐसे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब अगर ये 30 डिग्री है तो z, देखो z ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, और देखो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, कितना हो गया, 60 डिग्री। कुछ नहीं, ऑल्टरनेट एंगल हम लोग को पता है, z जहां भी बनता है ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑल्टरनेट एंगल्स, हम लोग को अच्छे से पता है, मैंने थ्योरी क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, मेरा ब्लैक पेन, हम लोग को ये निकालना है तो मैं इसको x मान ले रहा हूं, और मुझे ये भी निकालना है तो मैं इसको y मान ले रहा हूँ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो h मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्या मान लिया, h। अगर ये h है, सॉरी हाइट ऑफ द लैम्प, ये h है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, h। याद रखना ये हम लोग का क्या है, लैम्प पोस्ट है, हाँ लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोग तो भाई, लैम्प पोस्ट, ये हम लोग का क्या है, बिल्डिंग, ये हम लोग का क्या है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का हाइट तो मुझे दिया है, टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 60 मीटर, तो ये जो दूरी हो जाएगा, समझ आ रहा है, ये 60 है, ये h है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो हाइट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 60 माइनस h, ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस h। अब सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, नाम दे दे रहा हूँ, ये a है, ये b है, ये c है, ये पॉइंट d है, और ये पॉइंट e है। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहां से लिख रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED, ठीक है। AED में देखो सबसे पहले आपको समझना होगा, ये अगर x है, ये अगर x है तो ये दूरी भी कितना होगा, x होगा, ठीक है, ये दूरी भी कितना होगा, x होगा, मतलब AD भी क्या होगा, BC के बराबर। यहां लिख दे रहा हूं, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो तो इन ट्रायंगल AED में देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, ये हम लोग का कितना है, 30 डिग्री है, ये हम लोग का कितना है, 60 माइनस h दिया हुआ है, और ये हम लोग का कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें थीटा परपेंडिकुलर और बेस, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा और 90 के साथ वाला बेस, थीटा परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट करता है, tan थीटा। तो यहां लिख देता हूं tan 30 डिग्री, लिख देता हूं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो देखो ये क्या था a, ये क्या था d, ये क्या था हम लोग का e, क्या हो जाएगा DE अपॉन AD। तो DE कितना है, 60 माइनस h, और AD कितना है, x है। tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3, ये कितना हो गया, 60 माइनस h अपॉन x, ठीक है। तो अगर आप उधर भेजना चाहो तो भेज दो, मैं अभी के लिए इसको वहीं रख दे रहा हूँ, ठीक है, भेजना चाहो तो भेज दो। तो मतलब कितना हो जाएगा, x बाई रूट 3 इज इक्वल टू 60 माइनस h, ठीक है। ऐसे अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ, बाद में देखते हो कैसे इस्तेमाल होगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं BEC, BEC, ये है x, ये है h, ये है 60 डिग्री। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जो थीटा,
कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जो थीटा परपेंडिकुलर बेस का इस्तेमाल करता है? tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाएगा? EC अपॉन BC, EC अपॉन BC। EC कितना h है, BC का अपॉन x है, h बाई x। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो मैं लिख दे रहा हूँ √3 इज इक्वल टू h बाई x। तो देखो दो डेटा आ रहा है, तो अब किसका इस्तेमाल करने चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं किसको इस्तेमाल करूंगा। तो हम लोग अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इसको, ये इक्वेशन 2 है, मैं इसको अपने इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करूंगा। कैसे? देखो मैं पुट कर देता हूँ। क्या पुट करूंगा? देखो मैं x इज इक्वल टू h बाई √3 को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना जगह h बाई √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 60 माइनस h। तो √3 इंटू √3 मैंने बताया था ना, √a इंटू √a कितना होता है? a, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे एरो देके बता रहा हूँ, h बाई 3 आ जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो गया, इज इक्वल टू 60 माइनस h आ गया, ठीक है। तो h इधर आ गया, क्या हो जाएगा? देखो फिर से एरो दे रहा हूँ, h बाई 3 प्लस h इज इक्वल टू 60 आ गया। इधर चल जा रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ। तो h प्लस 2h 3h बाई 3, सॉरी एलसीएम लेके कितना आ गया? 3h बाई 3 इज इक्वल टू 60। कितना आ जाएगा? 4h बाई 3 इज इक्वल टू 60। तो h कितना आ गया? h कितना आ गया? 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4 1 जा 4, 15 जा, h कितना आ गया? 45 मीटर्स। h कितना आ गया? 45 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट कितना आ चुका है? 45 मीटर्स, ठीक है। अब हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैम्प भी निकालना था, ठीक है, मतलब BC निकालना था। तो देखो x क्या है? h बाई √3, यहाँ पे डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू h बाई √3 मतलब 45 बाई √3, मतलब नीचे रूट है, जब भी नीचे रूट रहता है अपन लोग का दिल में दर्द होता है, दिल में दर्द होता है तो अपन लोग क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 बाई √3। तो देखो क्या हो जाएगा? 45 √3 डिवाइडेड बाई 3, 15 आ गया यहाँ पे। तो क्या हो गया? 15 इंटू 1.732। हम लोग का √2 का वैल्यू होता है 1.732, √3 का √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √5 का वैल्यू होता है 2.236। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 1732 इंटू 15, 5 2 10, 8 आ गया। यहाँ पे कितना जाएगा? 2 1 2 3 1 3 7 1 7 1 1, इधर आ गया 0 8 9 15 2, और भी 3 पॉइंट में कितना आ गया? 25980। और हम लोग का डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा? 3 डेसिमल छोड़ के यहाँ पे। तो कितना आ गया? 25.98 मीटर्स। ये आ गया हम लोग का डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द बिल्डिंग। डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द बिल्डिंग। अच्छे से समझ आ रहा है? देखो भाई मैं एकदम ट्राई कर रहा हूँ आपको आराम से बताने का, ठीक है ना, एकदम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है। आपको हमेशा 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन में आपको ऐसा चीज फाइंड करना होगा जो दोनों में सेम है। जैसे यहाँ इन दोनों में क्या सेम है? h और x, दोनों में h और x सेम है, तो हम लोग का आंसर आ गया। अगर आप दोनों कॉमन चीज नहीं खोजोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? और देख लो भाई, जितना भी सम्स कर रहे सब में कौन काम आ रहा? tan थीटा। 90% ऑफ द केस में कौन काम आ रहा है? tan थीटा। अब cot थीटा भी कोई इस्तेमाल कर सकता है, बट मेरे को तो मन नहीं है तो मैं इस्तेमाल करता भी नहीं हूँ। cot थीटा क्या होता है? b बाई पी। sec थीटा क्या होता है? ये कितना हो जाएगा? h बाई बी। और cosec थीटा कितना होता है? h बाई पी। तो ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा होगा, मैं इसको रीड करता हूँ। क्या है देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है पानी का लेवल से, ठीक है, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री, ठीक है, हिल को देख रहे हैं 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। एलिवेशन 60 डिग्री, बेस है 30 डिग्री, ठीक है, समझ गए।
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। हम लोग को हाइट ऑफ द हिल निकालना है, ठीक है, इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज याद रखना है, क्या एलिवेशन 60 डिग्री है और डिप्रेशन 30 डिग्री है फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप। देखो डेक ऑफ अ शिप मतलब क्या हुआ, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा, हम लोग एक बात बोला क्या, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल में कोई शिप है, तो मैं सबसे पहले 10 मीटर ऊंचा बना दिया। ये क्या है, वाटर लेवल, ये क्या होगा 10 मीटर। देखो ये वाटर लेवल का ऊंचाई, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना ही दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना बाद में ना हो, ठीक है। यहां मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और यहां हम लोग का क्या है, एक हिल है। ये हम लोग का क्या है, एक हिल है, ठीक है। अब 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यहां से कोई खड़ा है कोई शिप पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा ऐसे बड़ा करके गोला बनाया, यहाँ पे मैं खड़ा हूं शिप के प्लेटफॉर्म में, और वहां से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अ हिल है 60 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दे रहा हूं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, ध्यान से देखना। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस ऑफ द हिल पे, ये जो हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया है 30 डिग्री। तो हमको पता है ये और ये पैरेलल है, z बन रहे, देखो z, तो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, एकदम इजी। अब ये हम लोग का हाइट ऑफ निकालना है, हाइट ऑफ द हिल, ठीक है। अब अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, रेक्टेंगल दिख ही रहा होगा आपको, 10 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हम लोग का h-10, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, नाम देते रहा हूँ, ये a है, ये b है, ये c है, ये पॉइंट d है और ये पॉइंट e है, ठीक है, समझ आया। तो हम लोग अब इस सम्स को सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। देखो इन ट्रायंगल मैं लेता हूं AED, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, BC। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस दूरी को क्या मान ले रहा हूं, x। मैंने इस दूरी को क्या मान लिया, x, ठीक है, याद रखना है। और अगर ये x है, BC अगर x है, मैं यहां लिख दे रहा हूं AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, और AB इज इक्वल टू CD होगा, तो ये भी लिख दे रहा हूं AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10। ये 10 तो ये भी 10, ये x तो ये भी x। तो यहाँ पे ब्लू कलर से बना देते हैं हम लोग, ये भी हम लोग का कितना है, x है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल AED मैंने ले लिया, AED में तो इधर बना देता हूँ छोटा सा कि आपको दिख जाए। ये कितना है, 60 डिग्री, ये है h-10 और ये है डिस्टेंस है हम लोग का x। ये है a, ये है e, ये है d। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री जिसमें परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा और 90 वाला के साथ बेस, और थीटा पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री थीटा परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करता है, tan थीटा। चलो इस्तेमाल करते हैं। तो tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ED बाई AD, ठीक है। ED कितना है, h-10 और AD कितना है, x। AD कितना है हम लोग का, x, तो इधर x लिख देते हैं। tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 इज इक्वल टू h-10 अपॉन x, ठीक है। तो x को उधर ले जाते हैं, √3x इज इक्वल टू h-10। तो इसको अभी के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हम लोग इसको अभी के लिए यहीं छोड़ देते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये वाला ABC। तो इन ट्रायंगल ABC तो हम लोग ने ट्रायंगल ABC बना दिया। ये A है, ये B है, ये C है, ये हम लोग का कितना है 30 डिग्री है, ये हम लोग का कितना है x है, और ये हम लोग का हाइट जो है ये कितना है 10 है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री परपेंडिकुलर बेस और थीटा को इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा। तो जल्दी से tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा AB बाई BC, AB बाई BC, AB बाई BC। AB कितना है 10, BC कितना है x, तो इधर कितना आ जाएगा 10, इधर कितना आ जाएगा x। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 10 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू √3, ये आया हम लोग का दूसरा इक्वेशन।
एक काम करते हैं, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो √3 x का जगह आ गया 10√3 इज इक्वल टू h माइनस 10, इधर कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, 30 इज इक्वल टू h माइनस 10, h उधर चला गया 30 प्लस 10 इज इक्वल टू h, हम लोग का h आ गया है 40 मीटर, h कितना आ चुका है 40 मीटर, यहाँ लिख दे रहा हूँ 40 मीटर, ठीक है, h आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का h इजीली आ गया, कितना आ गया 40 मीटर। अब अगर h आ गया तो हम लोग का x तो हम लोग का h आ गया 40 मीटर, मतलब हम लोग का हाइट ऑफ द हिल मिल गया, हाइट ऑफ द हिल कितना हो गया, ये हम लोग का कितना हो गया 40 मीटर। अगर कोई बोल देता डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप निकालना है, तब कैसे निकालते हैं, बहुत इजी, ए भी निकल ही जाता, कितना हो जाता 10 और ये कितना हो जाता 1.732, हम मैं इधर वापस लिखते रहूं, कितना मैं लिखूंगा भूल जाता हूं, √3 होता है 1.732, √2 होता है 1.414 और √5 होता है 2.236, इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, बार बार बोल भी रहा हूं, तो x हो जाएगा 173.17.32 मीटर। अगर पूछ लेता है डिस्टेंस बिटवीन द डेक ऑफ द शिप एंड हिल, तो वो भी हम लोग का आराम से इजीली आ जाता। देखो भाई सिंपली क्या करना है, दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन में हमेशा दो चीज सिमिलर होगा, और बार बार देख लो मैं x और h ही लेके गेम खेल रहा हूँ या x और y लेके गेम खेल रहा हूँ, बार बार वही दो सेम होगा। देखो इधर h और x दोनों में क्या था, कॉमन था, इसको इस्तेमाल किया, मेरा आंसर आ गया। आपको कॉमन वाला चीज को लिखते जाना है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर सिंपल a प्लस बी भी आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपका प्रॉब्लम होगा आपको रूट से खेलना आना चाहिए, तो रूट से एक ही प्रॉब्लम, जब भी भाई डिनोमिनेटर में रूट आएगा उसको कर दो रैशनलाइज, उसको ले जाओ ऊपर जाएगा, वैल्यू पुट करो, आंसर ले आओ, खत्म, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, समझा ना। तो अब हम लोग चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं।